खुशामदीद नेमत, इसे तो तुम जानते ही हो ना। देखो नेमत, मुनज़्ज़ा को कहां कहां ढूंढ रहे थे हम, और ये मजे से यहां छुपी बैठी है। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ना कि मैं आऊंगी यहाँ? मुनज़्ज़ा भी बहुत हैरान हुई। ये तो इतना शॉक्ड थी कि मेरा नाम ही भूल गई। शाइस्ता, मैं तुम्हें सारी बात बताने वाला था, बस मुझे वक्त नहीं मिला। तुम ठीक हो? मैं बहुत कंफ्यूज इस वक्त। पहले फयाज आया, मुझे जबरदस्ती लेकर गया कहीं, फिर एक अनजान आदमी ने मेरी जान बचाई। कोई तकलीफ तो नहीं हुई तुम्हें? मुनज़्ज़ा ठीक है नेमत, मैं ठीक नहीं हूं। तुमने क्या किया ये? तुमने आखिर क्यों छुपाया इसे? शाइस्ता मेरी बात सुनो, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। बता दूंगा तुम्हें डिटेल। कुछ नहीं सुनना मुझे। तुमने क्या कहा था कल? अगर यही सब कुछ करना था तो क्या जरूरत थी मुझसे माफी मांगने की? क्या? वो सब झूठ था ना? हाँ, माजी की तरह सब फरेब था। तुमने फिर धोखा दिया ना? तो आप पूरा वक्त कल इनके साथ थे। अनजान मत बनो ज्यादा। मेरे साथ रहने में हर्ज कैसा? इसकी बीवी हूं। नेमत, आप शादीशुदा हैं? मुनज़्ज़ा बताने वाला था मैं तुम्हें। आखिर ये क्या बातें कर रहे हो तुम दोनों? हाँ, कुछ बताओगे तुम मुझे? पहले इसने ऐसे बिहेव किया जैसे जानती नहीं, और अब पूछ रही तुम शादीशुदा हो? ये नेमत है जो कजन है तुम्हारे। अब याद आया कुछ? तुम्हारे अंकल की औलाद। मेरे अंकल भी हैं। अब ये मत कहना कि उन्हें भी नहीं जानती। शर्म आनी चाहिए तुम्हें मुनज़्ज़ा। पूरे घर को तबाह करके रख दिया। देखिए, मुझे कुछ नहीं मालूम। क्या मतलब नहीं मालूम? एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, समझी? कैसे याद नहीं है तुम्हें जो कुछ किया है तुमने हमारे साथ? शाइस्ता, ये एक्टिंग नहीं कर रही शाइस्ता। मुनज़्ज़ा का एक्सीडेंट हो गया था, इसकी याददाश्त चली गई। बहुत हो गया नेमत, खुदा के लिए झूठ बोलना बंद करो अब। मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये तो मुझे भी नहीं पहचानती थी। तो फिर इसे घर लाने के बजाय यहाँ क्यों रखा तुमने? बाबा के गुस्से की वजह से। वो साद और मुनज़्ज़ा को नहीं कर रहे। कब? उन्हें नहीं, कम से कम मुझे तो बता सकते थे, या नहीं? बता सकता था। तुम ठीक कह रही हो, तुम्हें बता देना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। आई थॉट जैसे ही सब कुछ ठीक होगा मैं। यकीन नहीं आता मुझे कि अभी भी झूठ बोल रहे हो नेमत। मुनज़्ज़ा! ये क्या किया है तुमने? देखो देखो क्या हाल हुआ इसका। ऐसे पागलों की तरह रोड के बीच में क्यों आई तुम? मुनज़्ज़ा! ये देखिए मेरी गाड़ी का क्या सत्यानाश हुआ है। चोट तो नहीं लगी तुम्हें? मुनज़्ज़ा, कुछ बोलो ना। धोखा दिया आपने। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। काम डाउन। ये नुकसान अब कौन भरेगा? यार, आप ये सारे पैसे रख लें, ठीक करवा लीजिएगा। शाइस्ता, मुनज़्ज़ा ठीक नहीं लग रही मुझे। मैं इसे हॉस्पिटल ले जा रहा हूं। मैंने कुछ झूठ नहीं बोला तुमसे शाइस्ता। हर चीज बतानी पड़ेगी तुम्हें नेमत, हर चीज।
बॉस, यहाँ तो सब अजीब सा हो रहा है। वो उसे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। मेरे ख्याल से उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। नेमत की बीवी भी उसके साथ है। अच्छा, कुछ अजीब सा हो गया है। तो मैं तो समझा था कि नेमत छोड़ के जाएगा अपनी बीवी को वहां पे, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तुम ध्यान रखना दूसरे का। सब ठीक तो है ना हलील? क्या बोल रहे थे तुम? कुछ नहीं। तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? मैं जानना चाहती हूँ कि तुम आखिर चाहते क्या हो। बहुत जल्दी बता दूंगा सब। तुम्हारे लिए तोहफा होगा ये। मुझे कोई तोहफा नहीं चाहिए। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ तुमसे, अब तुम उसको तकलीफ देना बंद कर दो। कुछ नहीं होगा इससे। ये हम दोनों का माजी है और माजी भुलाया नहीं जाता। मगर मैं डरती हूँ, काश मैंने तुम्हें नहीं बताया होता जो नेमत ने किया। काश कि तुमने पहले बता दिया होता तो बदला ले चुका होता। डरो मत, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। अगर अभी किसी को डरने की जरूरत है तो नेमत है। समझी? बाहर चलिए कुछ खाते हैं, मौसम बहुत अच्छा है। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। रेहान, तुम हर वक्त घर में क्यों बैठी रहती हो? मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो तुम। बस मैं अपने घर में ही रहना चाहती हूँ। मुझे छोड़ दो तुम। क्या हुआ? इस तरह क्यों देख रही है मुझे? देखो बेटा, इस तरह के कपड़े पहनने की जरूरत नहीं ऑफिस में। ऑफिस एक रिस्पेक्टेबल जगह है, इसकी इज्जत करना हम सबका फर्ज है। अम्मी, हर ऑफिस में लड़कियां इसी तरह की ड्रेसिंग करती हैं। ये इस किस्म का ऑफिस नहीं है, ये मेरा पुराना खानदानी ऑफिस है। नेमत ने तो मुझे कुछ नहीं बोला, और लोगों ने भी तो ऐसे कपड़े पहने हैं। नेमत नहीं, तुम मिस्टर नेमत बोलोगी, और अहमद साहब ही इस ऑफिस के बॉस हैं। याद रखना तो, और ख्याल रखना तुम इस बात का। खुशामदीद अहमद साहब। शुक्रिया। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैंने हमेशा दिल से आपकी खिदमत की और अब मेरी बेटी को भी मौका मिला। मतलब? महमद साहब ने मुझे जॉब ऑफर की थी तो मैंने एक्सेप्ट कर ली। उसने ऑफर की? क्या इसने पहले आपसे नहीं पूछा था? मैं ये नहीं जानती थी। अगर मुझे ये मालूम होता तो मैं कभी इसको जॉब एक्सेप्ट न करने देती। हाँ, मुझे नहीं बताया उसने, लेकिन कोई बात नहीं। तुम्हारे लिए एक असिस्टेंट ढूंढ रहे थे वैसे भी, तो ये तो अच्छा हुआ। सवेरा ना होती तो किसी को तो रखना होता। कांग्रेचुलेशंस बेटा। बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद अंकल, हाँ? क्या मुन्नसा का कुछ पता चला? नहीं, कुछ नहीं पता। तुम्हें मुन्नसा के बारे में पूछने की क्या जरूरत थी? अम्मी, मुन्नसा मेरी दोस्त है और मैं उसके लिए बहुत परेशान हूँ। कोई जरूरत नहीं। अब ये तुम्हारा ऑफिस है, ये लोग तुम्हारे बॉस हैं। यहाँ घर की कोई बात डिस्कस नहीं होगी। जाओ उनके लिए कॉफी लेकर जाओ। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन जिस स्ट्रेस से ये गुजरी है कोशिश करें कि उससे दूर रखें। जी डॉक्टर साहब। कहाँ हो तुम भाई? तुम तो बिल्कुल ही भूल गई। कैसी रही तुम्हारी दावत? खूब एंजॉय किया होगा ना? अच्छा सेलिब्रेट किया तुमने कि सुबह तक घर ही नहीं पहुंची? अम्मी, बाद में कॉल करती हूँ आपको। इस वक्त बिजी हूँ, बात नहीं कर सकती मैं। क्या हो गया तुम्हें? इतने गुस्से में क्यों? बात सुनो, तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे तुम्हारी नई नई शादी हुई हो। अम्मी प्लीज खामोश हो जाए, बहुत परेशान। मैं नेमत के साथ हूँ क्लिनिक पे। क्या? अल्लाह दुश्मनों को भी ना ले जाए। मैं तो खुद बहुत थक गई हूँ उन क्लिनिक और अस्पतालों के चक्कर लगा लगा के। हुआ क्या है बेटा? मुनज़्ज़ा को लेके आए, वो ठीक नहीं है। क्या? तुम क्यों लेके गई? उसे अगर कुछ हो रहा था तो होने देती, क्या जरूरत थी उसको हॉस्पिटल ले जाने की? अम्मी सब कुछ बता दूंगी आपको, लेकिन इस वक्त नहीं, बाद में बात करूंगी मैं। खुदा हाफिज।
इंशाल्लाह ये बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। नेमत, आपसे कुछ बात करनी है, फ्री होके मेरे रूम में आए। मैंने आप पे ट्रस्ट किया था। क्यों किया आपने ऐसा? मुनस्सा, मैं... आप मुझसे कैसे झूठ बोल सकते हैं? मुनस्सा, तुम्हारे लिए किया था सब। गलत नहीं समझो मुझे तो। सो गई है वो। मेरा ख्याल है अब हम बात कर सकते हैं। काफी कुछ है जो बताना है तुमने। मेरा ख्याल है अब हम बात कर सकते हैं। काफी कुछ है जो बताना है तुमने। बॉस, साद अब ठीक है। उधर मैंने सब सेट कर दिया है, आप परेशान ना हो। अब कैसा है वो? बस थोड़ा परेशान है। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। वैसे भी वो हमारे जैसा नहीं है। वो आज से पहले कभी जेल नहीं गया। वहाँ रहना उसके लिए वाकई मुश्किल है। क्या साद इस वक्त जेल में है? जी हाँ, वो अभी भी जेल में ही है। तो इसका मतलब है वो इस्तांबुल में ही है। क्यों गफ्फार? हमें उससे मिलने जाना होगा गफ्फार। मैं उसको अकेला नहीं छोड़ सकती। मगर इस वक्त उससे मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है बिल्किस। तुम इसका कोई हल निकाल सकते हो। मैं इस वक्त अच्छा महसूस नहीं कर रही। प्लीज तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ। एक मसला है, मैं उसे हल कर लूँ, फिर हम दोनों उससे मिलने जाएंगे। सब ठीक हो जाएगा। ओके ओके। क्या तुम मेरे साथ खेलोगे ब्रदर? मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तंग मत करो। मैं तो बस थोड़ा टाइम पास करने की कोशिश कर रहा था। क्या बात है लड़के, तुम ऐसे बोर क्यों बैठे रहते हो? सही कह रहे हो, ये बस ऐसे ही बैठा रहता है। चलो फिर इसको थोड़ा खुश कर देते हैं, है ना? मिलने आया कोई तुमसे? मेरे मिलने पे तो पाबंदी थी। हाँ, ये सब तो जानता हूं मैं, लेकिन राजी कर लिया उसने चीफ को हमारे। क्या मतलब? बहुत इंसिस्ट कर रही थी वो चीफ से। शायद गर्लफ्रेंड है तुम्हारी। मुनज़्ज़ा नाम है। आज तो तुम्हारी मोहब्बत का लकी दिन है। मजे करो साद। मुनज़्ज़ा। मुनज़्ज़ा, अभी भी उसी को याद कर रहे हो? देखो साद, मैं तुम्हारे लिए इतना परेशान हो रही हूँ और तुम। बीना, शुक्रिया तुम आई यहाँ। कितनी बार मैंने कहा है तुमसे कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। यहाँ से भागने में मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी, मगर तुम मेरी बात सुनते ही कहाँ साद। और अब देखा। तुम क्या यहाँ यही सब कहने आई हो? साद, यही कहना था। अच्छा ठीक है, कोई पुरानी बात नहीं करेंगे अब हम साद। अच्छा एक बात बताओ, तुम कुछ चाहिए? मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ यहाँ से निकलने की जरूरत है, जो मुमकिन नहीं है। कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारे लिए लॉयर हायर करूंगी और पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हें यहाँ से निकलवा सकूं। मुझ पे भरोसा रखो साद। तुम इतने खामोश क्यों हो? बोलते क्यों नहीं? जो कहूंगा उस पर ट्रस्ट करोगी तुम क्या? वाकई ट्रस्ट करना चाहती हूँ तुम पे। मैं तुम्हारी मुश्किलों में साथ रहना चाहती हूँ तुम्हारे, खास तौर से कल रात की बात से और ज्यादा। समझने की कोशिश क्यों नहीं करते नेमत?
अगर मैं पोलन स्क्वायर ना जाती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मुनज़्ज़ा वहां मौजूद है। ठीक, मैं बताऊंगा तुम्हें सब कुछ, मगर पहले तुम ये बताओ, पोलन स्क्वायर जाने के लिए तुम्हें किसने कहा था? अगर मुझे आज पता ना चलता तो तुम तो मुझसे झूठ ही बोलते रहते ना नेमत। ऐसा नहीं है शाइस्ता, जो पूछा है उसका जवाब दो। जब सुबह उठी तो नहीं थे तुम, फिर मुझे अचानक ही टेलीफोन आया किसी का। किसका फोन? ये मैं नहीं जानती नेमत, वो आवाज मैंने पहली बार सुनी थी और कुछ नहीं कहा उसने, सिर्फ ये कहा कि मुनज़्ज़ा पोलन स्क्वायर में है, जाके मिल लो उससे। अब समझ में आया मेरी। नेमत कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे कि क्या कह रहे हो तुम। शाइस्ता, खुद ही सोचो जरा, कोई है जो हम दोनों को लड़वाने की कोशिश कर रहा है। फयाज ने मुनज़्ज़ा को कल रात किडनैप किया और सुबह होते ही वापस छोड़ गया। मुझे भी कॉल की गई और पोलन स्क्वायर भेजा गया। तुम्हें भी वहां पे इसलिए भेजा गया ताकि आपस में हम लड़े इस बात पे शाइस्ता। मगर तुमने तो मुनज़्ज़ा को छुपाया हुआ था ना वहां पे। साद और मुनज़्ज़ा का एक्सीडेंट हो गया था जब वो भाग रहे थे यहां से। क्या मतलब एक्सीडेंट? मुझे मिल गई थी मुनज़्ज़ा साहिल से, मगर पहचाना नहीं उसने। तो फिर घर क्यों नहीं लाए तुम उसे? क्योंकि मुझे डर था कि बाबा किसी सूरत उसे कबूल नहीं करेंगे और जाहिर है पुलिस भी पूछताछ करती। इसीलिए नहीं बताया तुम्हें, क्योंकि तुम अपसेट थी बहुत और ज्यादा नहीं करना चाहता था परेशान। साथ नहीं था वहां पे? नहीं, साथ कुछ दिन बाद मिला मुझे, उसे भी नहीं बताया सब। अगर बता देता तो फिर वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर देता। उसे निकाल रहा था यहां से, उसे यहां से भेजने का पूरा इंतजाम कर लिया था मैंने, मगर वो मुनज़्ज़ा के पीछे पड़ा रहा और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। पोलन स्क्वायर से गिरफ्तार हो गया। पता नहीं किसने मुखबरी की। कौन कर रहा है हमारे साथ ये सब? हमारी जिंदगी तबाह क्यों कर रहा है? काश होता मालूम, लेकिन मैं मालूम कर लूंगा सब। कौन कर रहा है हमारे साथ ये सब? हमारी जिंदगी तबाह क्यों कर रहा है? काश होता मालूम, लेकिन मैं मालूम कर लूंगा सब। क्या लेकर आए पैसे? हाँ लाया हूँ, मेरे पास ही हैं। अच्छा तो फिर दो मुझे। असल में मैं ये यकीन अच्छी तरह कर लेना चाहता हूँ कि पैसे मेरे ज़ाया नहीं होंगे, क्योंकि ये मेरी बेटी के पैसे हैं। अरे यार, उन्हें तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं है, वो तो मैं तुम्हारे फ़ायदे के लिए कह रहा था, वरना उनके पास तो बहुत इन्वेस्टर है। आगे तुम्हारी मर्जी, मैं चलता हूँ, तुम देख लो। रुको रुको, ये लो, रुको। मुझे लगता है कि पहली बार है, इसलिए आधे पैसे दे के देखने चाहिए। इतने तो वो देखते भी नहीं है। अच्छा तो ठीक है, ये लो, पूरे गिन लो अच्छी तरह इसको, और जो तुमने वादा किया था वो पूरा करना अपना। ठीक है, मैं देखता हूँ, फिर मिलते हैं। ये तो गया। अगर इसने वादे के मुताबिक कल मेरे पैसे वापस कर दिए तो मैं डबल इन्वेस्ट कर दूंगा। हाँ, डबल इन्वेस्ट कर दूंगा। काश तुम ये सब कल ही कह देते मुझे, जो अभी बता रहे हो। बेहतर ना होता अगर कुछ ना छुपाते मुझसे नेमत। ठीक कह रही हो, आई एम सॉरी। आइंदा नहीं होगा ये सब। कैसे करूं यकीन मैं क्या करूं आखिर? मेरा दिल करता है कि यकीन करूं तुम पे, लेकिन फिर सब सोच के कंफ्यूजन हो जाती है। तुम कल का दिन सोचो शाइस्ता, कल हमारे दरमियान कुछ छुपावा नहीं था, हर चीज बिल्कुल क्लियर थी। जो गलती हो गई उसे भूल नहीं सकती तुम। मुनज़्ज़ा सो रही है तो मैं अम्मी के घर जा रही हूँ, फ्रेश होना है मुझे भी। हाँ मगर रुक जाती तो अच्छा होगा अगर तुम भी ऑफिस का चक्कर लगा लो, हम फ्री होके दोबारा आ जाएंगे यहाँ। आप वहाँ क्या कर रही हैं? चले अंदर आ जाएं।
आओ नेमत बेटा। अस्सलाम वालेकुम बाबा, कैसे हैं? ठीक ही हूं बेटा। कुछ जरूरी बात करनी है आपसे मुझे। किस सिलसिले में? मुनस्सा। नहीं, उसकी और साथ की कोई बात नहीं करनी मुझे। बाबा जो फैसला करें ठीक है, मगर सुन तो लेना। इससे ज्यादा मुनासिब वक्त और कोई नहीं होगा कि तुम अपने घर लौट जाओ जितनी जल्दी हो सके। इस वक्त इसकी क्या लॉजिक है? बेटा, बेहतर होगा कि तुम अपने घर जाओ, फिर अपने शौहर से आहिस्ता आहिस्ता बदले लेती रहो। अगर मैं वहां चली गई वापस अम्मी, तो बदले के लिए नहीं घर के लिए जाऊंगी। सुन लिया? आ गई समझ? जो तुम्हारा दिल चाहे करो, मर्जी है। मैं मुनज़्ज़ा को आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बता रहा था, मगर शाइस्ता मिल गई उसे और वो सारी चीजें जान गई। हॉस्पिटल में अब। आप खामोश क्यों हैं बाबा? ना साद ना मुनस्सा किसी की शक्ल देखना नहीं चाहता। जो उन्होंने किया उसकी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने सोचा था क्या हमारी इज्जत का? ना खलफ औलाद। देख लो इनको, एक जेल में बैठा है और दूसरी हॉस्पिटल में पड़ी है। बाबा मुनज़्ज़ा का नहीं था कोई कसूर, सब कुछ उस साद की वजह से हुआ। उसकी तरफदारी करना बंद करो नेमत। कोई दबाव नहीं था उस पर, उसी की ख्वाहिश के मुताबिक थी शादी। हम तो उसे समझा रहे थे कि देखो बेटा, अभी जल्दी है, मत करो शादी, मगर उसने नहीं मानी। नहीं करूंगी, और देख लो क्या हुआ अंजाम। फिर भाग गई शादी वाले दिन साथ के साथ। अगर साथ चाहता तो मुनज़्ज़ा ये सब कुछ नहीं करती। तुम मिले थे उसे बेटा? क्या मतलब सास से? नहीं मिला। आप कहें तो उसे जाके मिल लूं मैं। नहीं, कोई ताल्लुक नहीं रखना मुझे उससे। मुनज़्ज़ा मेरे भाई की बेटी है, ठीक है, मगर जो उसने किया उसके बाद मैं कुछ नहीं सुनना चाहता उसके बारे में। अब क्या मुझे काम सिखाना पड़ेगा तुम्हें? मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा कहा है कि ये ऐसे मत करो। लेकिन मुझे ऐसे ही सिखाया गया है। बहस मत करो, जैसे मैंने कहा वैसे करो। हेलो नेमत साहब, माफी चाहता हूं कि मैंने आपको परेशान किया। हाँ कोई बात नहीं। कोई मसला है क्या? हलील यहाँ मौजूद है, हो सके तो आप भी आ जाएं। ठीक है, आता हूं थोड़ी देर में। बाबा मैं वर्कशॉप तक जा रहा हूं। हलील। हाँ, सुपरमैन आया अभी। नेमत क्या हाल है? इधर आओ। क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? कोशिश कर रहा हूँ कि अपना काम खत्म करा दो। चुप हो जाओ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ क्या काम है तुम्हारे। तुम हर किसी की जिंदगी में इन्वॉल्व हुए। मुनस्सा की, मेरी, बाबा, साद और यहाँ तक कि शाइस्ता की। मैं जानता हूँ कि तुमने फयाज को भी हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया। हाँ भाई, नेमत क्या मैं वाकई इतना बुरा हूँ? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा। आखिर तुम्हारे साथ क्या बुरा किया बताओ? अगर तुम नहीं जानते कुछ तो मैं भी कुछ नहीं जानता नेमत। बात सुनो हलील, बहुत हो गया। मुझसे और मेरी फैमिली से दूर रहो, आई समझ, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम दोस्त थे मेरे। याद रखना। ये ऑर्डर जैसे तैयार होगा तुम्हें भेज देंगे। अब बेहतर होगा कि जाओ यहां से। मैं अच्छी तरह जानता हूं क्या काम है तुम्हारे। तुम हर किसी की जिंदगी में इन्वॉल्व हुए। मुनस्सा की, मेरी, बाबा, साद और यहां तक कि शाइस्ता की। मैं जानता हूं कि तुमने फयाज को भी हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया। हाँ भाई, नेमत क्या मैं वाकई इतना बुरा हूँ? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा। आखिर तुम्हारे साथ क्या बुरा किया बताओ? अगर तुम नहीं जानते कुछ तो मैं भी कुछ नहीं जानता नेमत। बात सुनो हलील, बहुत हो गया। मुझसे और मेरी फैमिली से दूर रहो, आई समझ, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम दोस्त थे मेरे। याद रखना। ये ऑर्डर जैसे तैयार होगा तुम्हें भेज देंगे। अब बेहतर होगा कि जाओ यहां से।
तो अब क्या मुनज़्ज़ा को अपना नाम भी याद नहीं है? नहीं तैनियत, ऐसा नहीं है। उसे अपने बाबा के इंतकाल तक का याद है सब कुछ, बात का कुछ नहीं। इस्तांबुल आने का याद नहीं है उसे कुछ भी। मैं बता रही हूँ, झूठ बोल रही है ये। चलो उठो, चलो। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलो। आप कहाँ जा रही हैं? अरे भाई, मुनज़्ज़ा को देखने जा रही हूँ। और कहाँ जाऊंगी मैं? बात सुनो बेटा, अगर तुम उसका ख्याल रखोगी तो नेमत खुश हो जाएगा। अम्मी, अब आप दोबारा क्या चाह रही हैं मुझसे? अहमद अंदर सो रहा है, खामोश हो जाए थोड़ा सा प्लीज। बात सुनो, ये मेरा घर है, जो मर्जी चाहे करो। अगर इतनी पसंद तुम्हें खामोशी, तो अपने लिए कोई दूसरा घर तलाश कर लो। अगर तुम्हें अपने बेटे का इतना ही ख्याल है तो घर पे क्यों नहीं रुक जाते आज? वैसे भी तुम्हारी आज छुट्टी ही है। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है तैनियत? अगर मेरी आज छुट्टी है तो उसमें भी मैं काम करता रहूं पूरा दिन? अरे शाइस्ता आपा, आपको पता है क्या हुआ था आज? बॉस वर्कशॉप में आज पता नहीं क्यों इतने गुस्से में थे कि क्या बताऊं। नेमत, क्यों, क्या हुआ था? बहुत कुछ हुआ। असल में हलील आज वर्कशॉप आया था और बॉस बनने की कोशिश कर रहा था, और फिर नेमत आया और कहने लगा आइंदा मुझे तुम यहाँ नजर ना आओ। और उसने ये भी कहा कि तुम मेरी बीवी, मेरे कारोबार और मेरे घर से दूर रहना। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और हलील तो इतना डर गया था कि फौरन ही चला गया वहां से। अच्छा ऐसा हुआ? ये सब कुछ कहा नेमत ने? यकीन नहीं आ रहा ना तुम्हें? अल्लाह हर किसी को ऐसा शौहर दे, हर किसी को। बहुत ही अच्छा लड़का है ये। जरा बताओ, ये मुझे क्या स्टोर क्यों नहीं गए हैं? यार ये एक लंबी कहानी, बाद में बताऊंगा तुम्हें। मेहमत, तुम्हें यकीन है कि मेरे बारे में ही कहा था? ऐसा तो नहीं है गलत सुना तुमने? अरे आपा, मैं क्या झूठ बोलूंगा आपसे? मैंने अपने इन कानों से सुना आपा। यकीन करें मेरा, कसम खा सकता हूँ मैं तो पहले ही कहती थी बेटा, हीरा लड़का है ये। मेरा ख्याल है मैं कॉल कर लूँ उसे। गफार भी यहाँ आता, मगर बहुत बिजी है वो। उसने पैगाम दिया है अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तुम मुझे कह सकते हो। साथ वैसे तुम तो उसे जानते हो ना, तुम अपने आप को बिल्कुल अकेला मत समझो, ठीक है? हाँ मैं जानता हूँ, वो पूरा वक्त मेरे साथ थे। आपने मेरी फैमिली से ज़्यादा मेरा ख्याल रखा, उसके लिए शुक्रिया। मैं सब के लिए हमेशा आपका एहसानमंद रहूँगा। वो तुमसे मिलने आए थे या नहीं आए थे, बताओ? वो मिलने नहीं आए, उन्हें मेरी कही हुई किसी भी बात का कोई यकीन नहीं है। तुम्हारे साथ जो हुआ मुझे अफसोस है, तुम्हारा दर्द मैं महसूस कर सकती हूँ। जानता हूँ, भाई आए थे लेकिन उनसे मिलना नहीं चाहता मैं। तुमसे मिलने नेमत आया था? भाई नहीं है वो मेरे, वो दुश्मन है। उन्होंने मुनज़्ज़ा से मुतालिक मुझसे झूठ बोला, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। क्या कहा उन्होंने? मुनज़्ज़ा ठीक तो है ना? मुनज़्ज़ा से मिला था, ठीक है वो। शुक्र है खुदा का, मुनज़्ज़ा को कुछ नहीं हुआ। अब मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ। कैसी हो मुनज़्ज़ा? पानी दूं तुम्हें थोड़ा सा? हाँ, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ लाऊं? क्यों कहा झूठ मुझसे? तुम्हारी ही खातिर बोला मुनज़्ज़ा। आपने क्यों छिपाया कि आप शादीशुदा हैं? क्यों नहीं बताया आपने कि हम कजिन्स हैं? देखो, मैं हर चीज बता देता तुम्हें, मैं बस ये चाहता था कि ज्यादा स्ट्रेस ना हो तुम्हें। मगर मैंने सोचा था कि कुछ ना सोचो उस हवाले से जो पता चला तुमको। हम सुबह होते ही यहां से चले जाएंगे। कहाँ ले जा रहे नेमत? कहीं भी जहां हम साथ रह सके। अगर तुम चाहती हो तो अभी चलते हैं। और शाइस्ता, उसका क्या होगा? अल्लाह, काश के सब कुछ एक बुरा ख्वाब होता और कुछ नहीं। कोई बुरा ख्वाब नहीं है मुनज़्ज़ा। नेमत, प्लीज जाएं।
मुझे अकेला छोड़ दे प्लीज। नेमत कह रही हूँ, जाए यहाँ से। हॉस्पिटल से ज्यादा तो ये 5 स्टार होटल लग रहा है। क्या जरूरत थी इतना खर्चा करने की? आप लोगों ने क्यों जहमत की आने की? कैसी बातें कर रहे हो बेटा तुम? इस हालत में हम तुम्हें अकेला छोड़ सकते हैं भला? शाइस्ता ने मुझे बताया कि वो बेचारी तो बिल्कुल पागल हो गई है। याददाश्त चली गई है उसकी। हाँ हाँ वही एक ही बात है, याददाश्त चली जाए या पागल हो जाए। अरे नेमत, क्या कुछ भी याद नहीं है उसे? इस्तांबुल आने के बाद का कुछ याद नहीं। यही रूम है ना नेमत? हाँ मगर मैं देख लूँ, सो ना। अरे तुम परेशान ना हो, हम खुद देख लेंगे। आओ बेटा आओ। मुनज़्ज़ा, मुनज़्ज़ा, अरे देखो तो मुनज़्ज़ा कौन आया है। पहचाना तुमने मुझे? पेरहन आंटी, क्या मैं याद हूँ तुम्हें? याद ही होंगी भाई, आखिर मुझे कैसे भूल सकती हो तुम? हाँ कैसी हो मेरी बच्ची? कमजोर हो गई है। ये मेरे अंकल की वाइफ हैं क्या? अरे उफ, अम्मी है शाइस्ता की। हाँ हाँ, मैं शाइस्ता की अम्मी हूँ और वो शाइस्ता का शौहर है और मेरा दामाद है और तुम्हारा भाई। अच्छी तरह जहन में बिठा लो ये बात या कहीं लिख लो। मुनज़्ज़ा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लाई हूँ। देखना तुम, ये बादाम खा के तुम्हारी याददाश्त कैसे वापस आ जाएगी। सब कुछ याद आ जाएगा। लो खाओ, खाओ 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 बेटा खाओ। अम्मी क्या कर रही हैं? आप सांस तो लेने दे उसे। मुनज़्ज़ा, बेहतर फील कर रही हो तुम पहले से? हाँ ये ठीक है, मगर इसे आराम की जरूरत है। चलें बाहर चलते हैं, आइए। नेमत, मैं अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ इससे।